हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा चैप्टर 4 है मानव बस्ती। यहाँ पर इससे पहले हम अपने टॉपिक को ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। नगरीय बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो नगरीय बस्तियाँ थी वो 3 प्रकार की बताई गई थी। 3 प्रकार के कौन कौन से थे? प्राचीन नगर जो सबसे पहले बसे थे, उसके बाद प्राचीन नगर के जो खंडर थे उनके वहाँ पर क्या बने, मध्यकालीन नगरों का निर्माण हुआ, और जो हमारे आज के नगर हैं उनको हम बोलेंगे आधुनिक नगर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत में नगरीकरण, कि भारत में जो नगरों का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रतिशत रहा है। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में माना जाता है। मान लो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 100% है, 100% में से कितने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं वो हमारी क्या निकलेगी, नगरीय जनसंख्या निकलेगी। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था। यदि हम 2011 की बात करें तो जो नगरीय पॉपुलेशन थी उसका जो परसेंटेज में था वो कितना था, 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम था। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसके कंपैरिजन में क्या था, बहुत ही कम था। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। जो हमारी 20वीं शताब्दी आई है उसमें जो नगरों की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ी है, लेकिन नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। लेकिन नगरीय जनसंख्या वो 11 गुना बढ़ी तो है, लेकिन पिछले 20 सालों की बात करें, 2 दशक मतलब 2 दशक 10-10 साल कितने हो गए, 20 हो गए। तो पिछले 20 सालों में यदि हम देखें तो जो नगरों की जनसंख्या है वो धीमी गति से बढ़ी है। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, कि जो जनसंख्या है उसको जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों को बांटा गया है। यहाँ भारत की जनसंख्या नगरों को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से हैं? जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर या प्रथम नगर कहा जाता है। जहाँ जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम नगर या नगर कहेंगे। उसके बाद 10 लाख या 50 लाख से ज़्यादा वाले नगरों को हम महानगर बोलेंगे। जिसकी पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे, महानगर बोलेंगे। ये था हमारा प्रथम वर्ग का नगर। उसके बाद जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं, जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है वो क्या हो गए, मेगा नगर हो गए। उसके बाद है बहुसंख्यक नगर। महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। यहाँ पर बहुसंख्यक महानगर हैं, बहुत अधिक संख्या में महानगर हैं जिनकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा है, मेगा नगर हैं, संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है, कि उसमें कोई एक चीज़ मिली होती है, एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्बध मतलब आउट ग्रोथ, जो बाहर की तरफ उसकी ग्रोथ हो जाती है, बाहर की तरफ बढ़ावा हो जाता है, के सहित अथवा रहित 2 अधिक संस्पर्शित जो बहुत पास पास में लगे हुए नगर हैं, या एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बध से संयुक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। देखो संलग्न नगर का बताया था कि एक साथ जो आपस में जो नगर आपस में जुड़े हुए थे वो क्या थे, संनगर थे। तो यहाँ पर संलग्न मतलब जो आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है कि भारत की जो 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहते हैं। जो प्रथम वर्ग के नगर क्या थे, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक थी वो क्या थे, 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो ऐसे नगरों में निवास करती है। 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर हैं, 6 मेगा नगर हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। जो मेगा नगर है उनकी पॉपुलेशन क्या है कि प्रत्येक की जनसंख्या कितनी है, 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ बृहन मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं। उसके बाद है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, कार्य के आधार पर कोई किसी विशेष काम के आधार पर उनको बांटा गया है। तो नगरों का यहाँ पर देखते हैं प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। अपना केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अब अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं, कि वो विशेष प्रकार की सेवाओं को लोगों को देते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है। कुछ शहर या कुछ नगर ऐसे होते हैं जो किसी विशेष कार्य
के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों तथा सेवाओं के लिए जाना जाता है। उन नगरों को हम उन विशेष कामों के लिए, उन विशेष चीज़ों के उत्पादन के लिए या सेवाओं के लिए जानते हैं। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार करता है, फिर भी जो शहर होता है वो अनेक टाइप के काम करता है। प्रमुख तथा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो प्रमुख या विशेष कार्य करते हैं, उन नगरों के आधार पर जो भारत के जो नगर हैं उनको बांटा गया है। अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रशासन शहर और नगर। जो प्रशासन शहर और नगर की बात है, उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं। मतलब प्रशासनिक मुख्यालय क्या होंगे, जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह जहाँ पर होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई और इत्यादि। ये क्या हैं, ये ऐसे नगर हैं जहाँ पर ऑफिस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद है औद्योगिक नगर। मुंबई औद्योगिक नगर मतलब जहाँ पर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में स्थापित किए गए हैं, जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। कि यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य बल दिया गया है, किस चीज़ पर बल दिया गया है कि यहाँ पर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में विकसित किए गए हैं। उसके बाद है परिवहन नगर, जो यातायात के लिए मेन रूप से जाने जाते हैं। ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं। पत्तन नगर जहाँ पर सामुद्रिक पतन, जहाँ समुद्री जहाज सामान लेकर आते हैं या किसी स्थान पर जाते हैं, और आयात मतलब सामान लेकर आना और निर्यात वहाँ से सामान लेकर जाना, इन कार्यों में लगे हुए होते हैं। संलग्न मतलब लगे होना, जैसे कांडला गुजरात, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि आदि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियों जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। तो ये क्या है, परिवहन के आधार पर इन नगरों को बांटा गया है। इनको पत्तन नगर भी बोल सकते हैं। वाणिज्यिक नगर हैं। अब वाणिज्यिक नगर व्यापार के लिए, व्यापार और वाणिज्य में विशेषता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो व्यापार के लिए फेमस है। उसके बाद है खनन नगर, जहाँ पर खनिजों का खनन किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है खोदकर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं कि यहाँ पर जो खनिज है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जिसके कारण इनको खनन नगर का नाम दिया गया है, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। उसके बाद है गैरिसन या छावनी नगर, जहाँ पर सेना के जो केंद्र होते हैं, जहाँ सेना के मुख्यालय होते हैं, यहाँ सेना अपनी छावनी बना लेती है। इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। तो ये क्या है, छावनी नगर हैं। जैसे हमारे दिल्ली में भी छावला है, तो वहाँ पर क्या है, बीएसएफ का कैंप है। उसके बाद है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर जो धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, कल्चर के बेस पे फेमस हुए हैं, जैसे वाराणसी धार्मिक है, मथुरा धार्मिक है, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ये क्षेत्र प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद शैक्षिक नगर, जहाँ जो एजुकेशन के लिए फेमस हैं। मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। ये क्या हैं, शैक्षिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है पर्यटन, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड़गम मंडलम, ऊटी। ये किसका नाम है, ऊटी का नाम है। माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं जहाँ घूमने के लिए जाया जा सकता है। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं हैं, अपने कामों के लिए वो फिक्स नहीं हैं। उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन होता रहता है, और जो नगर हैं उनके गतिशील स्वभाव के कारण जो उनके काम है वो बदलते रहते हैं। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रक्रियात्मक बन जाते हैं। कि जो विशेष प्रकार के नगर होते हैं वो महानगर बनने पर, जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो भी बहुत सारे कार्यों के आधार पर वहाँ पर विकसित बन जाते हैं या फेमस हो जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई जब एक चीज़ के लिए फेमस हो जाता है तो वो अपनी ग्रोथ करता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पर होनी शुरू हो जाती हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को विशेष प्रकार यह वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
तो उसके बाद है ये यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा स्मार्ट सिटी मिशन। जो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब ये कैसे नगर हैं जहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छे से प्रोवाइड होती हैं और लोगों को क्या करते हैं, एक अच्छा जीवन जीने के अवसर प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना है कि लोगों के लिए वो क्या करें, जो स्मार्ट संसाधन हैं उनको वहाँ पर सुविधाओं को लागू करें और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके स्मार्ट समाधान होने चाहिए, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। कि मान लो कभी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये आपदाएं आती हैं तो उनसे भी इन जोखिमों को बचाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं हम उनका कम से कम प्रयोग कर दें तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। और उन्हें कैसी सुविधाएं दी जाए कि वो महंगी खर्चीली ना होकर सस्ती सुविधाएं हों। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। कि वो एक मॉडल के रूप में दूसरे नगरों के लिए ऐसे बने कि दूसरे लोग भी उनको ये ध्यान में रखते हुए अपना विकास करें मॉडल के रूप में, और वहाँ पर बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें, कि वो दूसरे शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। उसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर, ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। यदि फिर भी कोई डाउट होता है आपको जो चैप्टर हमने रीड किया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।